नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सबसे बड़े अगर सीमेंट कंपनी के नाम सामने आते हैं तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 2,90,000 करोड़ के आसपास है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं। और आप सभी जानते हैं ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला कंपनी भी है। देखिए कंपनी के दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट देखने को मिलता है। कंपनी का पी रेशियो कभी भी हाई नहीं होता है। अगर मैं पी रेशियो के चार्ट पैटर्न से एक बार आपको दिखा दूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 58। उसके बाद देखिए कोविड के टाइम में वो पी रेशियो आ गया था 17। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से रीबैक किया और जितना पी पी रेशियो का रीबैक हुआ उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के चार्ट में आपको रीबैक देखने को मिला। मतलब कोविड के टाइम में उतना ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ था जितना उसके बाद कंपनी ने रीबैक किया। तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 3,000 के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है करीबन 10,000 के आसपास। और ऑलमोस्ट कंपनी तीन गुना खुद के हर किसी का फंड को तीन डबल कर चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर कितना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैंने किस जगह पे एंट्री लिया था एज ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर सेल्स का जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करो तो पिछले बार का जो सेल्स था वो 15,000 करोड़ था। इस बार 16,700 करोड़ बना। कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पिछले साल में 1,000 करोड़ के आसपास था और इस बार वो बढ़ के हो चुके 1,700 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर कंपनी का प्रॉफिट क्या कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले? बिल्कुल नहीं। कोविड के टाइम के बाद कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि देखिए कोविड के सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ गया था और उसके बाद जो बूम आया जब कोविड के ओपनिंग हुआ, हर लोगों को घर बनने से लेकर कंस्ट्रक्शन बनने से लेकर फ्लैट बनने से लेकर रोड बनने तक हर चीजों के ऊपर जो सीमेंट का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा हाइक हो गया था। और उसके साथ साथ कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता गया और बोरिंग्स उतना ज्यादा नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। इसका बोरिंग्स कितना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी उससे पहले कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कंपनी का जो कर्जा अभी है कितना 11,400 करोड़। तो एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना पैसा है? 3,800 करोड़ कंपनी को प्रोजेक्ट मिला और हाथ में कैश है 400 करोड़। मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा है उस पैसे से कंपनी खुद के कर्जे को मिटा नहीं पाएंगे। तो 11,000 करोड़ अभी भी खुद के पैसे से वो मिटा नहीं पाएंगे। तो वो उसके जो फिक्स एसेट है, जो खुद के जो रिजर्व है उस रिजर्व से वो मिटा सकते हैं। तो इसका मतलब कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कंपनी स्मूथली रन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर, आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी के जो कैपेक्स है, कंपनी के मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि हर साल इस कंपनी के ऊपर कैपेक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो देखिए इस बार कंपनी का कैपेक्स 7,000 करोड़ तक चला गया, जो 2022 में कैपेक्स था 1,800 करोड़ के आसपास। तो 1,800 करोड़ से डायरेक्टली 7,000 करोड़ तक जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट एम्स फॉर जीरो नेट डेप्थ स्टडीज सॉरी स्टेटस बाय एंड ऑफ द 2025। मतलब कंपनी टारगेट रखे है कि उसके डेप्थ को जीरो करेंगे। तभी कितना डेप्थ है वो भी तो देख लेते हैं। तो कंपनी का डेप्थ अभी भी 0.18% के आसपास है। मतलब डेप्थ कम करने के लिए कंपनी जी जान लगा रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से मार्केट शेयर में कंपनी सीमेंट बिजनेस में देखिए 25% मार्केट शेयर अकेला अल्ट्राटेक सीमेंट लेके रखा है। तो बाकी इतने सारे कंपनी से सीमेंट का, तो वो 75% बाकी सारे कंपनीज के ऊपर है। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया सर एक शेयर खरीदने में तो 10,000 रुपया लग जाएगा। तो क्या 10,000 रुपया एक शेयर के ऊपर लगाना चाहिए? तो माफी चाहता हूँ, मैंने 1 लाख लिख दिया। तो 10,000 रुपया एक शेयर खरीदने में लग जाएगा। तो देखिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान के चलिए आपको 1 लाख रुपया दिया गया, मत एक्चुअली 2 लाख रुपया दिया गया। 1 लाख आपको गोल्ड खरीदने के लिए और 1 लाख रुपया आपको दिया गया आयरन खरीदने के लिए। आप कौन सा चीजों को खरीदारी करेंगे? आयरन खरीदारी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट मिलेगा और गोल्ड खरीदारी करेंगे तो सिर्फ आपको शायद मतलब
15 ग्राम ही आपको मिल सके, तो एक मतलब आपका मुट्ठी में आ जाएगा जितना आपको गोल्ड मिलेगा। तो क्या दोनों में अंतर कितना है? वापस जब आप बेचने के लिए जाएंगे 5 साल बाद, क्या आयरन का प्राइस उतना रहेगा मगर गोल्ड का प्राइस कितना ज्यादा हो जाएगा, आप सोचिए। तो कहने का मतलब है, आप सही कंपनी कितना भी हाई प्राइस हो, उसको सही टाइम में खरीदारी करिए, तभी उसकी ग्रोथ आपको दिखेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर देखिए, मैंने जो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया था, जब मैंने आपको बताया, तो इसके ऊपर मेरा एक एंट्री लेवल था, वो कुछ इस तरीके से बना था, कफ विथ 100 पैटर्न्स। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक गया, और जो टारगेट निकल के आ रहा था वो 34% के आसपास। अभी तक टारगेट नहीं हुआ, टारगेट के नजदीक है, तो मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा टारगेट होने में। तो बाकी जो लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता होगा, जब मैंने एंट्री बना था तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। तो देखिए मैं सारी चीज आपके साथ इसीलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि किस बेसिस में लोग पैसा बना रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम कर रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजीज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए मैं सारी चीज जब मैंने कोर्सेज कर किया हूँ, जब मैंने कोर्सेज करे सारी चीज सीखा हूँ, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली इस तरीके से पैटर्न्स को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फॉलो करके चलता है। क्योंकि मैं आपको मतलब वो भी आपको दिखाऊं दूंगा कि जब ब्रेकआउट होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब ब्रेकआउट होता है ना, उस टाइम वॉल्यूम भी बहुत हाई हो जाता है। तो इतना हाई वॉल्यूम आपको क्या लग रहा होगा कि पब्लिक खरीदारी कर रहा है? बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशन इस जगह पे क्वांटिटी को बाय कर रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस के ऊपर सेम टू सेम मुझे एक एंट्री मिला था, एक्चुअली एक नहीं दो दो एंट्री मिला। फर्स्ट एंट्री का टारगेट हो चुके हैं, सेकंड एंट्री फिर से मिला है, तो वो एंट्री लेवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट एंट्री लेवल मिला था एक रेंज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज था जहाँ पे इस लेवल को टच करने के बाद ऊपर गया था, तो यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। जब भी सपोर्ट को टच किया तो मैंने एंट्री लिया और मेरा रेजिस्टेंस तक टारगेट था। तो टारगेट पहले बना था। दूसरी बात, यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री बना, कफ विद सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 2000 के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का जो टारगेट है वही इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। तो जो स्विंग हाई इसका है, उसी मतलब लाइफ टाइम जो हाई है, उसी हाई के नजदीक इसका टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस टारगेट को वो अचीव करेंगे, क्योंकि इन्फोसिस सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर में 4%। सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग सर्विसेज है उस सेगमेंट में कंपनी का 4% मार्केट शेयर है। और ग्लोबली मार्केट में सबसे ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद कंपनी यूरोप में 25%, नॉर्थ अमेरिका में एक्चुअली 69%, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी का 5.13%। कंपनी का मेनली जो बिजनेस है सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर, और बाकी 5% सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो कहने का मतलब है कंपनी इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनीज भी है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इन्फोसिस के ऊपर हमेशा मैं बुलिश फील इसलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत तगड़ा है। क्योंकि आरओई में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितना पॉजिटिव है, और एवरेजली देखिए कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है 15%। मुझे इस बात में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर कंपनी इतना बड़ा है तो 15% प्रॉफिट क्यों कमा रहा है, उससे तो ज्यादा कमाना चाहिए। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 6 लाख, अराउंड 7 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं। 7 लाख करोड़ कंपनी को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। 100-200 करोड़ कंपनी को मेंटेन कर सकते हैं, मगर 7 लाख करोड़ कंपनी को मेंटेन करना और उसके साथ प्रॉफिट कमाना इतना आसान नहीं है। जितना कंपनी बड़ा होते चले जाएंगे उतना ही कंपनी के लिए बिजनेस को हैंडल करना उतना ही टफ होता चला जाता है। तो क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपका मान के चलिए एक बिजनेस है जहाँ पे आप 5 एम्प्लॉय लेकर काम कर रहे हैं, तो उस 5 एम्प्लॉय को आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, अगर 50 एम्प्लॉय हो गया तो आपको हैंडल करना, 500 एम्प्लॉय हो गया तो उसका हैंडल करना और भी आसान नहीं होगा, और भी टफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर सारी चीजों को स्टडी करके काम करिए। मैं एंट्री तो ले चुका हूँ, बाकी आपकी बारी है, आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसके ऊपर मैंने एक ट्रेल लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। देखिए हमेशा मैं इस चीज को आपको बोलता रहता हूँ कि अगर आपको सही तरीके से पैटर्न्स ढूंढना आता है, और पैटर्न ढूंढने के बाद अगर आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पता है, तो उस कंपनी शानदार तरीके से आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर गए, और उसके बाद क्या यहाँ पे क्या हुआ,
कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। तो टारगेट कितना बना? 17% के आसपास यहाँ पे टारगेट बना। तो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी टारगेट किया। देखिए, हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस टाइम में आप देखना वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम अच्छा हो और उसके बाद अगर रीटेस्ट करने आ रहा है तो उस रीटेस्ट जगह पे फिर से अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो सोचना यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन फिर से उसको पुश कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए। इसका मतलब वो नीचे आने का कोशिश तो कर रहे हैं मगर नीचे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब भी इस लेवल को टच किया, जब भी सपोर्ट को टच किया, तब भी इस जगह पे हाई वॉल्यूम होता देखने को मिले और उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो मारुति सुजुकी के ऊपर मैंने एंटी इस बेसिस में लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट में कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 2400 करोड़ से 3000 करोड़ बना। एक्चुअली मैं जब एंटी लिया था तब इसका कंपनी का प्रॉफिट 2000 से 3700 करोड़ बना था। तो यही सब कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एंटी मैं लेता हूं। तो आप मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले आपको तो जरूर कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ। कंपनी का नाम है टाइगर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड। तो टाइगर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके जो मार्केट कैप है वो 800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक सबसे बड़ा अपडेट है वो है स्प्लिट का। तो कंपनी की हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाला है। तो जो लोग मतलब स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।